चलो, एक और टर्म आया, अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट होता है, क्या होता है देखो, ओवरऑल आप देखोगे अक्टूबर के टाइम पे क्या होता है, ओवरऑल थोड़ा सा कई सारे इलाकों में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे इसको पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद राइट आंसर पे आएंगे। ओवरऑल अक्टूबर मंथ में होता क्या है, इट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द हॉट रेनी सीजन टू द कोल्ड ड्राई विंड्स। यानी कि अक्टूबर के आसपास आते आते जो रेनी सीजन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना? एंड देन अक्टूबर नवंबर के पास क्या होता है, कोल्ड विंड स्टार्ट हो जाती है। इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द रोटेटिंग मानसून। एक और अब बताया मैंने भी, अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है, रोटेटिंग मानसून भी आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी आता है। और जब मानसून आएगा, पानी बरसेगा, तो ह्यूमिडिटी होगी, तो ह्यूमिडिटी भी होती है। ठीक है ना? बिकॉज जो साउथ वेस्ट मानसून है वो क्या हो गया, वीक हो गया या फिर खत्म हो गया है। ठीक है, और वापस जा रहा है रेडिएटिंग मानसून। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होता है, जो डेज होते हैं थोड़ा सा वार्म होते हैं, नाइट जो होती है वो कूल होती है, प्लीजेंट होती है, पर ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है ना? तो वेदर जो होता है बड़ा ऑप्रेसिव हो जाता है, अजीब सा लगता है। इसी को बोलते हैं हम लोग अक्टूबर हीट। तो बेसिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ अक्टूबर हीट, इन शॉर्ट अगर बात किया जाए तो अक्टूबर हीट का मतलब होता है जब आपका जो रेन है, यानी कि रेनी सीजन जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, और विंटर जो हो जाएगा, ठीक है, विंटर जो है वो आने वाले होंगे। उसके बीच का जो एरिया है, क्योंकि पानी बरस के गया है, इस वजह से देयर विल बी हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो दैट इज टर्म्ड एज द अक्टूबर हीट। सो बेसिकली इट इज द हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद द हाई ह्यूमिडिटी।